हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज पूजा एंड यू आर वाचिंग नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। फ्रेंड्स काफका का बहुत ही फेमस नॉवल द ट्रायल, जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था 1925 में। फ्रेंड्स काफका की डेथ हुई थी, वो हुई थी 1924 में। तो उनके फ्रेंड मैक्स ब्रॉड ने ये नॉवल एडिट करके 1925 में पब्लिश करवाया था। इस नॉवल का जो जोनरे है वो है फिलोसफिकल फिक्शन और डिस्टोपियन फिक्शन। ये नॉवल फ्रेंड्स काफ्का ने 1914 से लेके 1915 तक लिखा था ये, लेकिन ये कंप्लीट नॉवल नहीं था, तो उनके फ्रेंड ने ये कंप्लीट करा के फिर पब्लिश करवाया। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो जोसेफ के से होती है। जोसेफ के जो है ये प्रोटैगनिस्ट हैं और ये एक बैंक में चीफ कैशियर हैं। तो उनका थर्टियथ बर्थडे है। थर्टियथ बर्थडे की मॉर्निंग है और किसी अनआइडेंटिफाइड एजेंसी से दो अनआइडेंटिफाइड एजेंट आते हैं उन्हें किसी अनआइडेंटिफाइड क्राइम में अरेस्ट करने के लिए। उन्हें अरेस्ट करके ले जाते हैं और लेकिन उन्हें प्रिजन में नहीं रखा जाता, जेल में नहीं रखा जाता, लेकिन उनको बोला जाता है कि तुम वेट करो इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो जो जोसेफ की लैंडलेडी है वो उनको कंसोल करती है और कहती है कि शायद तुम्हारा जो अफेयर है हमारे नेबर से, फ्रोलाइन बस्टनर से, शायद इस वजह से तुम पे ये केस हुआ है, शायद इसी वजह से तुम्हें अरेस्ट किया गया है। तो कुछ दिन बाद जो जोसेफ होता है उनको पता चलता है कि फ्रोलाइन बस्टनर है ना, उनके साथ एक और लॉजर आके उनके साथ रहने लगे हैं। तो जोसेफ के पास ऑर्डर आते हैं कोर्ट के कि उन्हें अपकमिंग जो संडे है वहाँ पे उन्हें कोर्ट में अपियर होना पड़ेगा, लेकिन उन्हें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया जाता, रूम नहीं बताया जाता। तो जब संडे आता है तो जोसेफ जैसे तैसे वो रूम ढूंढते हैं और फाइनली उन्हें वो एटिक में वो कोर्ट रूम मिलता है। लेकिन जब वो कोर्ट रूम पहुँचते हैं तो जज उन्हें काफ़ी डांट लगाते हैं उनके लेट आने पे। तो बाद में जब जोसेफ जाते हैं जज से कन्फ्रंट करने के लिए रूम में, तो वहाँ पर उन्हें एक अटेंडेंट की वाइफ मिलती है और वो उन्हें प्रोसेस के बारे में बताती है, उनके जो अरेस्ट का प्रोसेस है, जो कोर्ट का प्रोसेस, उस बारे में बताती है। तो जैसे वो जो लेडी होती है ना, वो जोसेफ को सेड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पे एक लो स्टूडेंट होता है, वो उस रूम में आता है और उस लेडी को अपने साथ ले जाता है और जाते जाते ये कहता है कि ये जो लेडी है ना, ये उसकी मिस्ट्रेस है। तो जोसेफ जो होते हैं एक दिन जोसेफ जो होते हैं अपने बैंक के स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि ये जो दो एजेंट उन्हें अरेस्ट करने आए थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनको ना अब कोड़े मारे जाएंगे। क्योंकि जो जोसेफ है, इन्होंने ना कोर्ट में कंप्लेन की थी कि इनसे वो जो एजेंट है वो उनसे ब्राइब लेना चाहते हैं। तो जोसेफ ने कंप्लेन कर दी थी, इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया, अब उन्हें कोड़े मारे जाएंगे। तो वो फ्लॉगर के पास जाते हैं कि आप इन्हें कोड़े मत मारिए, छोड़ दीजिए नहीं, लेकिन वो फ्लॉगर तो वो नहीं मानता। तो जोसेफ फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब जोसेफ उस स्टोरेज रूम में जाते हैं तो देखते हैं, सुनते हैं कि जो दोनों अरेस्ट वो जो एजेंट थे वो वैसी की वैसी हैं, वो फ्लोगर वैसी की वैसी है। तो ये देख के ना जोसेफ को बहुत ही शौक लगता है कि सब कुछ जैसे कल था वैसे ही आज है, ऐसा कुछ बदला नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो जोसेफ जो होते हैं ना अपने अंकल के पास जाते हैं। इनके जो अंकल हैं वो कंट्री साइड हाउस में रहते हैं, तो वहाँ जाते हैं उनसे हेल्प मांगने के लिए। तो उनके अंकल उन्हें एक लॉयर से मिलवाते हैं। जो लॉयर है ये बहुत ही बीमार है, बेड रिडन है, हर होल्ड करके उनका नाम है। तो जैसे जैसे जोसेफ उनसे मिलते हैं हर होल्ड से, तो उन्हें पता चलता है कि इनका जो लॉयर है वो बहुत ही कैप्रिशियस करेक्टर का है, वो उनको कोई ज़्यादा हेल्प करेगा नहीं। तो इनके बैंक में क्लाइंट होते हैं, वो उनको कहते हैं कि ना तुम टैट्रोली नाम का एक पेंटर है, तुम मुझसे जाके मिलो, और ये जो पेंटर है ये कोर्ट का ऑफिशियल पेंटर है, तो तुम मुझसे मिलो। तो जब वो जोसेफ उनसे मिलता है उनको पता चलता है कि ये टैट्रोली का ना कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है कोर्ट में, लेकिन इनको एक्सपीरियंस बहुत है कोर्ट का। तो जो टैट्रोली होते हैं ना उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस, उन्हें सजेशंस देते हैं, हाइपोथेटिकल सजेशन देते हैं बहुत ही। तो जो जोसेफ होते हैं वो सोचते हैं कि मैं ये जो मेरा जो लॉयर है हारहोल्ड, अब इन्हें मैं हटा देता हूँ, अभी जो केस है मैं खुद ही लड़ूंगा। तो जब जोसेफ उनके रूम में, अपने लॉयर के रूम में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें रॉकी बोल्ट करके रॉकी बोल्ट करके एक क्लाइंट मिलते हैं, वो भी वहाँ पे क्लाइंट होते हैं। और वो कहते हैं कि चलो हम एक दूसरे को अपना केस बताते हैं, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से एक दूसरे को अपना केस बताते हैं कि उसमें क्या होगा आगे। तो ये जो सॉरी मैंने नाम गलत लिया, जो रूडी ब्लॉक है ना, ये अपना केस बताते हैं, कहते हैं कि मैं भी एक केस में ऐसी मुझे अरेस्ट किया गया था और मैं बहुत ही रिच बिजनेसमैन था, लेकिन इस केस के चलते चलते मैं ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने लगा हूँ।
तो जब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे उनका लॉयर आता है, रूडी ब्लॉक का लैनी, और वो उनको बात करते देख देते हैं, तो रूडी ब्लॉक का जोसेफ के सामने ही मजाक उड़ाने लग जाता है, क्योंकि जो रूडी ब्लॉक है ना वो उन पर काफ़ी डिपेंडेंट हो जाता है, अपने लॉयर पे, लैनी पे। और उनके डिपेंडेंट के लिए जो उनका लॉयर है लेनी, उनको बहुत मजाक उड़ाता है। तो जोसेफ उसके बाद बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने लॉयर को अब हटा दूंगा, अब ये केस मैं खुद ही लड़ूंगा। तो जोसेफ को जो होता है ना, कहा जाता है कि एक इटालियन उनको कहा जाता है कि इटालियन क्लाइंट को उन्हें एक चर्च में लेके जाना है। तो जब जोसेफ उस इटालियन क्लाइंट को चर्च में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं वो जोसेफ को उनके नाम से बुलाते हैं और उन्हें एक फंबल दिखाते हैं। वो कहते हैं ये जो फैम्बल है, एक्चुअली ये जो फैम्बल है ये इनके द ट्रायल से पहले ही पब्लिश हुआ था। तो वो फंबल दिखा, कहते हैं ये जो फैम्बल है ना, इसमें ये जितने भी एशियंट वर्ड्स, एशियंट सेंटेंसेस लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग मानते हैं, जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो इन्हें बहुत मानते हैं, और काफ़ी सारे जो ऑफिशियल्स हैं ना, जो कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इसको काफ़ी टाइम अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने वर्ड में इन्हें एक्सप्लेन किया है। तो जो ऐसा करते करते जोसेफ का 31st बर्थडे आ जाता है, और 31st बर्थडे की मॉर्निंग होती है, तभी दो एजेंट आते हैं और उन्हें अरेस्ट करके ले जाते हैं उनके अपार्टमेंट से, और एक छोटी सी खदान में ले जाते हैं, और वहाँ पे बुचर के नाइफ से उनको मार देते हैं। उनको मार देते हैं, और जब जैसे जोसेफ मर रहे होते हैं तो उनका जो लास्ट वर्ड होता है वो होता है लाइक अ डॉग। तो ये जो नॉवल है इसकी एंडिंग बस यही है, जोसेफ जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो लेकिन इसमें एंड तक ना रीडर्स को ना जोसेफ को पता चलता है कि किस क्राइम के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो वैसे भी ये फ्रेंड्स काफका का कंप्लीट नॉवल नहीं था, कंप्लीट इसे बाद में करवाया गया है। ओरिजिनली नहीं पता कि ये नॉवल में एंड में होता क्या है। तो इसमें ये नॉवल इतना फेमस है, इसमें मूवी भी बन चुकी है। 1962 में इस पर मूवी आई थी, रेडियो शो बन चुके हैं। 1948 में इस पर रेडियो शो हुए थे, 82 में इस पर रेडियो शो हुआ था, इस पर स्टेज शो हो चुके हैं 1970 पे। बहुत ही फेमस उनका ये नॉवल है फ्रेंड्स काफका का। और फ्रेंड्स काफका का एक और नॉवल है द मेटामॉर्फोसिस, जिस पे मैंने वीडियो बना चुकी हूँ। तो बहुत उनकी फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं ये जर्मन, फ्रेंड्स काफका जर्मन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, नॉवल राइटर हैं। तो नेक्स्ट वीक एक और नॉवल की समरी के साथ, तब तक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।